हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता में आपको हम बता रहे थे बॉल्स वाले सवाल, जिसमें आपका हम एक वीडियो बता चुके हैं। ये बॉल्स वाले सवाल का दूसरा वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% आज के बाद बॉल्स वाले सवाल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। तो आइए अब हम समझते हैं। देखिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि पहला वीडियो में हम बॉल्स वाले में आसान सवाल करवा चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा बॉल्स वाले सवाल का। तो इसमें थोड़ा लंबा सवाल आएंगे। देखिए, एक एक करके सारा बात आपको समझ में आएगा। सवाल है, एक बैग में 5 लाल बॉल 7 पीली एवं 3 गुलाबी बॉल हैं। यदि इस बैग में यादृच्छिक रूप से 2 गेंद एक के बाद दूसरी निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि पहली गेंद लाल एवं दूसरी गेंद पीली है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दे दिया है। कंडीशन क्या दिया है? यहाँ पर एक के बाद दूसरा, एक के बाद यहाँ पर दूसरा कहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसमें जो है ये रेड बॉल कितना है, तो रेड जो है यहाँ पर ये 5 है और पीला कितना है, तो पीला जो है यहाँ पर 7 है और यहाँ पर जो है पिंक कितना है, तो पिंक जो है यहाँ पर ये 3 है। अब देखिए सवाल में कहा है कि हमको एक लाल और दूसरा जो है पीली गेंद होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, हम इसमें से जो है ये 5C1 एक जो है हम लाल निकाल लिए, ठीक है ना। या आ रहा है या, तो यानी कंप्लीट नहीं हुआ तो गुना बीच में आएगा, ठीक है ना। काम जब कंप्लीट नहीं होगा तो गुना। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक के बाद, तो पहला तो ये निकल गया, इसका जो है इसमें एक के बाद दूसरा, तो टोटल कितना बचा सिंपल स्पेस। देखिए 7 5 12 3 15, तो यहाँ पर 15C1 गुना, यानी कि एक के बाद दूसरा। ये गुना का साइन क्यों दिए? क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद कहा है कि दूसरी गेंद पीला, तो पीला कितना 7 है, तो यहाँ पर 7C1 और यहाँ पर इसमें से करा एक के बाद दूसरा। जब एक निकल चुका है तो अब कितना बचा? 15 में से एक निकल गया तो 14 ही ना बचेगा। तो 14C यहाँ पर 14C यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 1 है तो ऊपर में 15 ही आ जाएगा। ये जो है यहाँ पर 15 ही आ जाएगा। 15 ये 5 और नीचे 15 और गुना ये 7, इसका मान तो ये 7 से ऊपर समान ही रहेगा, नीचे अगर 1 रहेगा तो, और नीचे 14। अब इसको काटेंगे। देखिए 7 दूना 14 और यह 5 तिहाई 15, 3 है और गुना है बीच में, यह 1/6 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन जो है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 14 क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि कहा है सवाल में एक के बाद दूसरा। तो जब एक निकल चुका है तो क्या बचेगा? 15 को में से 1 निकल गया तो 14 को ना बचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक बैग में 6 लाल 4 नीली 2 हरी और 3 पीली गोलियां हैं। यदि 4 गोली बेतरतीब निकाली जाए तब इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक बॉल नीली हो। अब यहाँ पर देखिएगा कंडीशन दे चुका है, तो जब तक कंडीशन आप नहीं समझिएगा हम क्वेश्चंस के माध्यम समझा देंगे, एक एक करके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पर कहा है कि कम से कम एक बॉल जो है यहाँ पर नीली होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन है जो 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा जितना हो जाए, ठीक है ना। और बॉल कितना निकालना है? 4। यहाँ पर 4 बॉल निकालना, ये 2 बात पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए सवाल आसान तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले तो ये देखना है कि रेड बॉल कितना है, तो रेड जो है 6 है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लू जो है कितना है, तो ब्लू जो है 4 है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कितना है, तो ग्रीन 2 है। और यहाँ पर पीला कितना है, तो पीला जो है यहाँ पर 3 है। और हमको निकालना है यहाँ पर प्रत्येक में से 4 बॉल निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 बॉल हमको निकालना है, प्रत्येक से नहीं, क्योंकि 4 बॉल हमको निकालना है, ठीक है। तो अब कंडीशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कह रहा है कि नीले, ये इसमें से कम हमको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको निकालना है, तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं जो इसका कितना हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है नीले, तो 4C1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक बीच में गुना का, क्यों? क्योंकि एक बॉल हमको टोटल निकालना है 4 बॉल, तो
तो एक तो निकल चुका है, तीन बॉल और हमको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब ये ए निकल चुका है इसमें से, तो अब बाकी कितना बचा, देखिए 6 और 2 8 और 3 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11C3। अब देखिए यहाँ पर पहला में स्टार्ट किए हैं, कम से कम कहा है तो 1 से स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो 1 निकल चुका है तो बचा 3, तो बाकी जो बच गया है उसमें से कोई भी 3 निकल जाए, हमसे क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर प्लस, काम पूरा हो चुका है, फिर आगे प्लस, फिर यहाँ पर 4C, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए हमको नीचे जो है 4 पुराना है, ठीक है। अब बच गया 11, 11 में से 2, कोई भी 2 निकल जाए उससे मतलब हमको नहीं है। फिर प्लस यहाँ पर 4C3 और गुना 11C1, फिर प्लस नीचे 4 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4C4, अब यहाँ पर जो है 11C 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 से 11, यहाँ पर देखिए 4C4 और 11C 0, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब नीचे जो है यहाँ पर देखिएगा, ये जो नीचे आएगा ना, ये टोटल कितना है, 6 4 10 5 15। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15C4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसका मान तो 1 ये 4C1 रहेगा तो 4, और 11 को 3 बार खोलिए, 11 गुना ये 10 गुना ये 9, और इसको खोलेंगे 3 गुना ये 2, फिर प्लस यहाँ पर 4 गुना 3 और बटा 2 गुना 1, यहाँ पर फिर गुना है, ठीक है। काम जब तक पूरा नहीं गुना रहेगा। अब 11 गुना 10 और 2 बार 2 गुना 1, फिर प्लस इसको यहाँ पर देखिए तरीका, या तो इसको 3 बार खोल लीजिए या इसमें से 1 घटा लीजिए। इसका मतलब ये हो गया जो ये 1 बार आएगा, ठीक है ना। ये जो है ये 1 बार आएगा, यहाँ पर 4 गुना, या आप इसको लिख ही लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और ये 3 बार खुला हुआ है तो यहाँ पर 3 गुना 2 गुना ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और गुना जो है ये 11 और ये प्लस, यहाँ पर देखिए अगर दोनों संख्या समान रहेगा तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर 0 रहेगा, उसका मान भी 1 होता है, ठीक है ना। इसका मान भी 1 रहेगा, तो दोनों 1 गुना 1 बराबर 1 रहेगा। और नीचे जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है 15 गुना, ये 4 बार खोलना है तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना ये 12, और बट्टा यहाँ पर ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको काटते हैं, ठीक है। ये 3 तिहाई 9, और ये 2 से काटेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 गुना 6, ये तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो है 4 तिहाई 12 से 12 कट गया, और 2 से काटेंगे तो नीचे ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये 5 से 15 को यहाँ पर 15 है, 15 को 11 से गुना करते हैं, फिर 4 से, तो आप ऐसे गुना कर लीजिए, 15 चौका 60, और यहाँ पर ये 11, तो यहाँ पर 60 यानी 660, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 33, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 330, और प्लस यहाँ पर ये आपका आ जाएगा आगे, यहाँ पर 11 चौक 44, तो 44 हो जाएगा। और फिर प्लस वहाँ पर कितना है 1 आ जाएगा, और नीचे जो है यहाँ पर आ जाएगा 15 गुना 7 गुना 13। अभी नहीं काटते हैं, 15 गुना 7 गुना ये 13, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 4 1 5 4 1 5 4 3 7, देखिए 4 1 5 4 3 7 7 6 13 के 3 13 के 3, और यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 10, और बट्टा में 15 गुना 7 गुना ये आपका 13। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या, तो जो कटने वाले को काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 7 से काटते हैं तो यहाँ पर 7 ही कम 7, 7 चौक 28, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 ही कम 7, ठीक है ना, 3, ये 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पर 5, और ये 7 से तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 5, ये 15 से काटेंगे, यहाँ पर देखिए ये 15 से कट जाएगा, हाँ 15 छक्का 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर कितना ये 13 आ जाएगा, 15 छक्का 90, और 15 नमा 135। अब तो कटेगा नहीं, ये 15 से तो कट चुका है ये पूरा, तो यहाँ पर क्या बच गया, ये 69, और बट्टा में ये 7 है, कटा नहीं है 7, ये ध्यान दीजिएगा 7 से नहीं कटा है,
तो 7 को 13 से गुना करेंगे तो 91, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये लंबा सवाल है, अगर आपको प्रैक्टिस अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आप इसको जल्दी निकाल पाइएगा। अगर ये तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है। क्या ये बात आप समझ गए हैं? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ 69/91, तो ये जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर ये सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक बैग में 6 लाल, 4 नीली, 2 हरी और 3 पीली गोलियां हैं। यदि 2 गोलियां बेतरतीब निकाली जाए तो इस बात की क्या संभावना है कि या तो दोनों हरी हो या दोनों पीली हो। यहाँ पर देखिए या कहा है, तो या का मतलब क्या होगा? जोड़ होगा। सवाल बड़ा लिखा हुआ है लेकिन यह आसान इसका सॉल्यूशन है। देखिए 100% आपको एक बात समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया गया डाटा उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है रेड बॉल कितना है, तो रेड यहाँ पर 6 है। उसके बाद ब्लू कितना है, तो ब्लू जो यहाँ पर है 4। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कितना है, तो ग्रीन जो है 2 है। और यहाँ पर येलो कितना है, तो ये आपका है यहाँ पर 3। हमको जो है 2 बॉल निकालना है, या तो हरी हो या पीली। यहाँ पर देखिए ये निकल जाए या ये निकल जाए, ठीक है ना। और बीच में या है, या का मतलब क्या होगा? जोड़। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीन में से तो 2C2 और आगे प्लस संभावना हम निकाल रहे हैं। फिर पीला में से 3C2 और टोटल देखिए कितना बॉल है, 6 4 10 और 5 15। तो इसमें से देखिए 15C, यहाँ पर टोटल ये 2 आ जाएगा, 15C2। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका मान दोनों समान रहेगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसका मान डिफरेंस कितना 1 है। तो या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मान 1 ही आएगा, ठीक है ना। 3 गुना 2 और यहाँ पर 2 है, 2 ही बार खोलना है, और 2 गुना 1, ठीक है। और बट्टा यहाँ पर देखिए 15 गुना ये 14 और 2 गुना ये 1 आ जाए। काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे कट गए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और बट्टा 15 सते 105 आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इस सवाल का ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काले बॉल हैं। बेतरतीब तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं, इनके एक ही रंग के होने की संभावना। ये ऑप्शन दिया गया है, बस आपका भाषा थोड़ा सा चेंज है जिससे कि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो है वाइट बॉल कितना है, तो यहाँ पर जो है वाइट बॉल जो है ये 13 है, और ब्लैक बॉल कितना है, तो ब्लैक जो है यहाँ पर ये 7 है। अब कह रहा है 2 बॉल निकाला जाना चाहिए और दोनों एक ही कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हम लिखते हैं, या तो ये 13 उजला बॉल में से दोनों का दोनों हमको आ जाए, या आ रहा है बीच में ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना। या हमको ब्लैक में से हमको 2 आ जाए, ठीक है। और टोटल यहाँ पर 2 ही बॉल निकालना है। तो देखिए 13 और 7 कितना होता है 20, और 20C2, ठीक है ना, 20C2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको 2 बार खोलेंगे, तो 13 गुना ये 13 गुना 12 और बटा 2 गुना 1 और प्लस 7 गुना ये 6 और 2 गुना 1, और यहाँ पर देखिएगा 20 गुना 19 और यहाँ पर 2 गुना ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 13 छक 78, 13 छक 78 और प्लस 7 या 21, और यहाँ पर देखिए ये 190 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 9, और यहाँ पर ये 9 और ये 7 2 9 और बटा 100 ये 90, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बॉल से संबंधित आपको हम इसका 2 वीडियो बनाए हैं। आप दोनों वीडियो देखे होंगे तो 100% ऐसा कोई सिंगल सवाल नहीं होगा जो आपसे बॉल से संबंधित सवाल नहीं बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।